सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। नेशनल करंट अफेयर 2025 हमारा चला हुआ था और इसके अंदर हम बिल्कुल एंडिंग स्टेज में आ गए थे और हमारी 3 से 4 क्लास जो है और पेंडिंग रह गई थी। पिछले 4 दिनों में हमारी क्लास नहीं हो पाई है और कारण ये था कि मुझे एक पर्सनल काम हो गया था जिसको मैं नहीं स्किप कर पा रहा था, इसीलिए वो काम भी करना बेहद ज़रूरी था। तो डोंट वरी, आज से हमारी दोबारा से नियमित क्लास जो है स्टार्ट हो जाएंगी। रात 8 बजे जो हमारा पहले का समय था सेम टाइम पर जो है हमारी क्लास आती रहेगी। और थोड़ा सा मैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको आज फिर बता देता हूं आगे हम किस तरीके से चलने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि अगस्त स्टार्ट हो चुका है मेरे भाई, ठीक है। आज अगस्त की क्या है, 3 तारीख जो है आज अगस्त की हो चुकी है और हम मान के चलते हैं कि आपका एग्जाम जो है सितंबर में है मेरे भाई, ठीक है। सितंबर में क्यों, कौन सा एग्जाम मान के चल रहे हैं, हरियाणा पुलिस का मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि सितंबर में जो है हमारा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो जाएगा। ये मैं मिनिमम टाइम लेके चल रहा हूं मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि हमें मिनिमम टाइम में जो है मैक्सिमम तैयारी करनी है मेरे भाई। और जितना आप अर्जेंसी करोगे ना उतनी ही अच्छे तरीके से तैयारी कर पाओगे। अगर आप अपने दिमाग को कह दोगे नहीं अभी मेरे पास तो बहुत टाइम है मैं कर लूंगा आराम से, डोंट वरी, आप नहीं कर पाओगे मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए अर्जेंसी अपने दिमाग को समझाओ कि मेरे भाई अगले महीने आपका एग्जाम है सितंबर को। वैसे 50% चांस है, देखिए मैं नहीं कहता कि एग्जाम हो जाएगा या फिर नहीं होएगा। एचएसएससी का आप सभी को जानते हैं, मेरे से बेटर आप सभी जानते होंगे एचएसएससी को, ठीक है। फिर भी इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सितंबर हम मान के चलते हैं, हमारे पास क्या है मात्र अगस्त का महीना है मेरे भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1 सितंबर को आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, ठीक है। 10-15 सितंबर मान के चलते हैं कि एग्जाम हो जाएगा। मेरा ऐसा आइडिया है कि हमारे 4 से 5 टॉपिक बचे हुए हैं मेरे भाई, ठीक है। 4 से 5 टॉपिक बचे हैं। आईपीसी सीआरपीसी का बचा है, इकोनॉमिक के 500 क्वेश्चन बचे हैं, एनवायरमेंट के और आर्ट एंड कल्चर के ये टॉपिक बचे हुए हैं। और मैं ऐसा जो है अंदाजा लगा रहा हूं या उम्मीद कर रहा हूं कि अगस्त में हमारे ये 4 से 5 टॉपिक हो जाएंगे। तो एक के साथ जो है एक सीरीज में स्टार्ट करने की सोच रहा हूं। थोड़ी सी मेरी भी एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी और आपको भी थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा बर्डन डालना पड़ेगा अपने ऊपर मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि हम सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर करना चाहते हैं ताकि हम अपने प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगा सके मेरे भाई, ठीक है। तो तैयार रहना, बहुत सारा डाटा इस अगस्त के महीने में आने वाला है, मैं देने वाला हूं, ठीक है। आपसे ज्यादा मुझे टेंशन है कि मैं एक साथ 2 सीरीज को या फिर 3 सीरीज पर कैसे काम कर पाऊंगा। आपको तो सिर्फ वो डाटा मिलना है और आपको पढ़ना है, ठीक है। मेहनत मेरे लिए है, आपके लिए भी मेहनत है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए ज्यादा मेहनत है क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत जो है ज्यादा मेहनत लगती है। आई नो वेरी वेल, और ये बात आप भी अच्छे तरीके से समझते होगे। तो मैं बस देने वाला हूं और आपको उसको ग्रहण करना है मेरे भाई। अच्छे तरीके से सब कुछ पढ़ डालो, ठीक है। और सितंबर में अगर आपका एग्जाम नहीं होता है, जो कि संभावित है, अक्टूबर में आपका एग्जाम हो जाएगा हरियाणा पुलिस का और नवंबर में आपका ग्रुप डी का एग्जाम है, ये संभावित है। अगर ऐसे एग्जाम होता है ना, अक्टूबर में आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम है, तो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्योंकि अगस्त या फिर सितंबर के आधे तक मैं सारा सिलेबस करवा दूंगा। उसके बाद जितने भी दिन बचेंगे ना, चाहे जितने भी दिन बचे, 5 दिन बचे, 10 दिन बचे, 15 दिन बचे, 20 दिन, सारे दिन मतलब पूरे जितने भी दिन बचेंगे वो सारे हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और सभी सब्जेक्ट करवाने वाला हूं। मतलब इतना करके जाएंगे जितना हम कर सकते हैं मेरे भाई। आई होप आप सारी चीजें समझ गए होंगे, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिएगा। सारी जितनी प्लेलिस्ट आज तक मैंने आपको दी है सारी वेरीफाई है, सारी एनसीईआरटी रिलेटेड है, कुछ नहीं आपको छोड़ना है। एक ही जगह मैंने सारी प्लेलिस्ट आपको दे दी है, सारी पीडीएफ दे दी है, सिर्फ इस वजह से ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े, आपका दिमाग कहीं और ना जाना पड़े, आपको जो है थकान महसूस ना हो। समझ गए मेरे भाई। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है या सजेशन भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एक और चीज में थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, मैंने आपको बोला था ना सीआरपीसी और आईपीसी मैं आपको करवाऊंगा मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि हरियाणा पुलिस के लिए फेवरेट टॉपिक है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि यहां से 5 से 7 क्वेश्चन पूछते हैं, मन मर्जी के मालिक है मेरे भाई ये एचएसएससी वाले, कभी कभी पूछ ले हैं, कभी कभी ना भी पूछते, ठीक है। फिर भी हम जो है स्किप नहीं करेंगे, हम यही मान के चलेंगे कि यहां से 2 या 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछेगा मेरे भाई। तो इसमें से बस मैंने इतना सा चेंज कर दिया है क्योंकि हमारे पास समय की जो है कमी है। इसीलिए पहले मैं सोच रहा था कि ये पूरे टॉपिक जो है ना आपको पहले इसकी थ्योरी करवाऊंगा और उसके बाद जो है एमसीक्यू कराऊंगा। तो अब मेरे को लग रहा है कि हम जो है डायरेक्ट जो 3 है ना, अपने भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया, नागरिक संहिता हो गया या जो दंड संहिता है, उन तीनों के मैं आपको टॉप 500 क्वेश्चन करवा दूंगा मेरे भाई, ठीक है। तीनों के टॉप 500 जो है क्वेश्चन करवा दूंगा लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से मेरे भाई, जो 2023 में लागू हुई है ना, ये तो आपको पता ही होगा ना। तो आप बस कमेंट सेक्शन में ये बताना कि टॉप 500 क्वेश्चन में ही करने में भलाई है या फिर थ्योरी भी करवाऊं, ठीक है। मेरा तो यही मानना है कि थ्योरी हम अगले सेशन के लिए लिख लेंगे। जो फाउंडेशन में करवाऊंगा ना 2027 वाला अगला जो सीटी है, उसके अंदर जो हरियाणा पुलिस की भर्ती आएगी, अगले वालों के लिए मैं जो है थ्योरी आपको डिटेल से करवा दूंगा मेरे भाई, ठीक है। और ये थ्योरी इसलिए मैं करवाने वाला था क्योंकि मैं इसको इसलिए थ्योरी बेस आपको नहीं करवाने वाला था कि आपके एग्जाम बेस है, जिस हिसाब से हमारा वर्तमान
वर्तमान में समय चल रहा है ना, जिस हिसाब से लोगों को नॉलेज नहीं है, आप तो सिर्फ टॉप क्वेश्चन देखते हो, भाई आ गया एग्जाम में तो ठीक है, नहीं तो भाड़ में जाने दो। ऐसा नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये एक नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज होती है ना, उसके बिहाफ पे भी आपको करवाना चाहता था, ताकि आपको जो है आगे नॉलेज हो। कोई भी पुलिस वाला 1 मिनट में आपको कुछ ना कह सके, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन सी जो है धारा है, क्या काम करती है। जब आपको नॉलेज होगी ना, अगले वाले को भी पता लग जाएगा, भाई पंगे ना ले वह, सारा गेम बेरा है इसने। आई समझ आ गई ना। तो अभी हम टॉप 500 क्वेश्चन करेंगे समय की कमी के कारण, बाकी डोंट वरी, सारी चीजें मैं आपको करा दूंगा जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। मेरा यही कमी है, जो मैं बोल देता हूं ना वो डेफिनेटली करता ही हूं, चाहे कैसी भी करवानी पड़ो मेरे भाई। आई बात समझ में? बस आप पढ़ते रहना और मेरा थोड़ा सा साथ देना मेरे भाई, लाइक कर दिया करो वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो मेरे भाई। बस इतना सा है, आप ही मेरे मार्केटिंग हो, आप ही मेरे जो है ब्रांड एम्बेसडर हो, आप ही जो है थोड़ा सा मुझे ग्रो करवा सकते हो। बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो मैं है आपके लिए कर रहा हूँ मेरे भाई, और ऐसे ही करता रहूँगा। आई बात समझ में? तो चलिए आज के वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज जो है हम यहाँ पे 3 टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा बता देता हूँ कौन कौन से 3 टॉपिक करने वाले हैं। एक तो हम जो है ग्रैंड स्लैम करने वाले हैं, ठीक है। ग्रैंड स्लैम कैसे लिखते हैं? ग्रैंड स्लैम, ठीक है। ग्रैंड स्लैम तो समझते होगे ना क्या होती है? टेनिस प्रतियोगिता होती है मेरे भाई। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कई बार, एसएससी रेलवे में तो पूछता है, एचएसएससी में भी कई बार चांसेस है पूछ लेता है मेरे भाई। प्रतियोगिताएं, ठीक है। प्रतियोगिताएं लिख दिया, तो इसके अंदर 4 प्रकार की प्रतियोगिताएं होती है मेरे भाई। कौन सी होती है? एक तो ऑस्ट्रेलिया ओपन होती है, एक कौन सी होती है? एक विंबलडन होती है, ठीक है। कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिखेंगे ना, ठीक है। हाँ, तीसरी कौन सी होती है? तीसरी होती है मेरे भाई अमेरिकी यूएस ओपन होती है, ठीक है। यूएस ओपन होती है। और चौथी कौन सी होती है? फ्रेंच ओपन होती है। ये 4 प्रतियोगिताएं होती है मेरे भाई इसके अंदर, ठीक है। फ्रेंच ओपन। इसके बाद दूसरा टॉपिक हम कौन सा करने वाले हैं? तो दूसरा टॉपिक हम करने वाले हैं एशिया कप क्रिकेट मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे आएगा? एशिया कप। एशिया कप 2025 करने वाले हैं, और ये मेल वाला करेंगे भाई क्रिकेट में, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। और तीसरा अंतिम टॉपिक आज हम कौन सा करेंगे? खेलो इंडिया पैरा गेम। ये 5th वाला है भाई, 5th खेलो इंडिया। पैरा गेम्स मेरे भाई, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक वीडियो और मैं आपको दूंगा, ठीक है, 2026 से रिलेटेड। वैसे तो वो आज अभी आप देखते होंगे 23 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, 23 सितंबर ही थी ना, हाँ 23 सितंबर से। आज क्या तारीख है? 3 तारीख है ना, कल खत्म हुआ है 3 तारीख, 3 आज या कल खत्म हुआ है भाई, 2 को खत्म हुआ है शायद, 2 अगस्त को खत्म हुआ है। क्या खत्म हुआ है? कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म हुए मेरे भाई, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये कल खत्म हुआ है। पूरे हरियाणा ने कितने मेडल जीते हैं? हरियाणा की बात कर रहा हूँ, हरियाणा के खिलाड़ियों भी बताऊंगा कि किसने कौन से मेडल जीते हैं, ठीक है। जो पूरा भारत है ना वो 4th स्थान पे रहा है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दो, ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ना, ये तो आपको याद रखना है 23 सितंबर से लेकर 2 अगस्त से चले, डायरेक्ट जो है डेट पूछता है मेरे भाई, ठीक है। एक तो ये आपको याद रखना है फैक्चुअल डाटा। दूसरा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दो, ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ना, ये कहां पर आयोजित करवाए गए हैं? क्या ये भारत के अंदर आयोजित करवाए गए? क्या ये ग्लासगो के अंदर आयोजित करवाए गए हैं? क्या फिर ये लंदन के अंदर आयोजित किया गया? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। इसका वीडियो आज और कल जो है जब भी टाइम मिलेगा, मैं एक छोटा सा वीडियो 5 से 10 मिनट का कंप्लीट बना के दे दूंगा। अदरवाइज 2026 वाले करंट अफेयर में तो इसको हम करेंगे ही करेंगे मेरे भाई। आई बात समझ में? तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी पीडीएफ, सारी अपडेट जो है उस टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2025 की हम बातें कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्पर्धा का नाम लिख दिया, यहाँ पे विजेता का नाम यानी कि किसने वो प्रतियोगिता जीती है, और उपविजेता यानी कि दूसरे नंबर पर कौन रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पुरुष एकल की बात करें, यानी कि सिंगल आदमी खेलते हैं, मतलब कि इस तरफ भी एक सिंगल आदमी होता है, इस तरफ भी एक सिंगल आदमी होता है। तो इसके अंदर विजेता कौन रहा है? जेनिक सिनर रहे हैं, और ये इटली से इनका संबंध हो जाएगा। इन्होंने किसको हराया? अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया, ये भी जर्मनी, इनका संबंध जर्मनी से हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये किसका कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का पुरुष एकल की हम बात कर रहे हैं, जिसमें विजेता यानी कि पहले नंबर पर जेनिक सिनर रहे हैं, और दूसरे नंबर पर इन्होंने किसको हराया? अलेक्जेंडर जेवरेव को जो है हलाया है। महिला एकल की बात करूं तो सेम पुरुष एकल की बात है, यहां पे भी एक महिला होती है, यहां पे भी एक महिला होती है, बीच में जो है कोर्ट लगा होता है, ठीक है। ऐसे खेलते हैं। ये किसने जीता है? तो मैडिसन कीज नाम की महिला ने जीता है, यूएस से इनका संबंध हो जाएगा। और इन्होंने किसको हराया? आर्याना सबेलेंका को हराया, और इनका संबंध जो है बेलारूस से हो जाएगा। पुरुष युगल की बात करूं तो पुरुष युगल में यहाँ पे सेम ही जो है ग्राउंड होता है, मतलब कि ये ग्राउंड होता है, ठीक है। ये तो समझ ही पा रहे होगे आई थिंक। यहाँ पे 2 प्लेयर होते हैं, यहाँ पे कोर्ट होता है, यहाँ पे भी 2 प्लेयर होते हैं, ऐसे खेलते हैं। इनको पुरुष युगल बोलते हैं, यानी कि जोड़े में खेल खेलते हैं। किसने जीता है?
हैरी हेलीओवरा ये फिनलैंड से संबंध है, और हेनरी पैटर्न ने जीता है, इनका संबंध ब्रिटेन है। इन दोनों ने किसको हराया? सिमोन बोलेली को हराया, ये इटली से संबंध है, और एंड्रिया वावासोरी को हराया, इसका भी जो है इटली से संबंध हो जाएगा। महिला युगल की बात करूं तो महिला युगल का आप देख लो, ये किसने जीता है? कैटेरिना सिनियाकोवा ने जीता है, चेक गणराज्य से इनका संबंध हो जाएगा, और टेलर टाउनसेंड को ने जीता है, इनका संबंध अमेरिका से हो जाए। इन्होंने किसको हराया? सुई वेई हई सिंह ताइवान से संबंध है, और ओस्तापेंको लातविया से संबंध है, इनको जो है इन्होंने हराया है। ये बात हो गई ऑस्ट्रेलिया ओपन की। अब देख लेते हैं फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल की बात करें तो कौन जीता है? कार्लोस अल्कराज जीता है, स्पेन से इनका संबंध हो जाएगा। इन्होंने किसको हराया? जेनिक सिनर को हराया, जो कि इटली से संबंध रखते हैं। महिला एकल की बात करूं तो कोको गोफ के द्वारा ये जो है जीता गया है महिला एकल का खिताब फ्रेंच ओपन के अंदर, ठीक है। कोको गोफ जीते हैं, अमेरिका से इनका संबंध है, और इन्होंने किसको हराया? आर्याना सबालेंका बेलारूस से हैं, इनको जो है इन्होंने हराया है। अब देख लेते हैं पुरुष युगल की बात कर लेते हैं। मार्सेल गर्नोलर्स स्पेन से इनका संबंध है, और होरासियो जेबालोस अर्जेंटीना से इनका संबंध है, ये जो है जीते हैं, और इन्होंने किसको हराया? जो सेल्सबरी ब्रिटेन से इनका संबंध है, और राजीव राम अमेरिका से इनका संबंध है, इनको जो है इन्होंने हराया। महिला युगल की बात करूं तो जैस्मिन पोवालिनी इटली से इनका संबंध है, और सारा ईरानी इटली से इनका संबंध है, ये जीते हैं। इन्होंने किसको हराया? अन्ना डेनिलिना कजाकिस्तान से इनका संबंध है, और एलेक्जेंड्रा कुनिक सर्बिया से इनका संबंध है, इनको इन्होंने हराया है। विंबलडन ओपन 2025 की हम बात कर लेते हैं। पुरुष एकल में कौन जीता है? जेनिक सिनर जीते हैं इटली के, और इन्होंने किसको हराया? कार्लोस अल्कारेज को हराया, स्पेन से इनका संबंध हो जाएगा। महिला एकल की बात करूं तो ईगा स्वेटाक जीते हैं, पोलैंड से इनका संबंध है। अमांडा अमीसिमोवा यूएस से इनका संबंध है, इनको इन्होंने हराया। पुरुष युगल की बात करूं तो कौन कौन जीते हैं? तो पुरुष युगल में जीते हैं जूलियन कैश ब्रिटेन से इनका संबंध है, और लायल ग्लासपूल ब्रिटेन से इनका संबंध हो जाए। इन्होंने किनको हराया? रिंकी हिजिकाटा और डेविड पेल को जो है इन्होंने हराया है। महिला युगल की बात करूं तो वेरोनिका कुदे मेर्तुआ रूस से संबंध है, और एलिस मल्टियंस इन दोनों ने जीता है महिला युगल का खिताब विंबलडन ओपन 2025 के अंदर। और किसको हराया? सी सुवेई और जेलेना ओस्पेंको को जो है इन्होंने हराया है, ठीक है। अच्छा, अमेरिकी यूएस ओपन भी रह गया 2025 वाला, इसको भी देख लेते हैं। पुरुष एकल की बात करूं तो कार्लोस अल्कारेज ने जीता है, स्पेन के ये रहने वाले हैं। जेनिक सिनर को इन्होंने हराया, इटली से इनका संबंध हो जाएगा। महिला एकल की बात करूं तो आयरना सबालेंका बेलारूस से इनका संबंध है, ये जीते हैं, और इन्होंने किसको हराया? अमांडा अमीसिनोवा यूएस से इनका संबंध है, इनको इन्होंने हराया। पुरुष युगल में कौन कौन जीता है? मार्सेल ग्रेनोलर्स और हेरासियो जेबालोस जो है, ये दो नाम के व्यक्ति जीते हैं, और किसको हराया? जो सेल्सबरी और नील स्कुप्सकी ब्रिटेन के हैं, इनको इन्होंने हराया। महिला युगल की बात करूं तो गैब्रिएला डाब्रोस्क्वी और एरिन राउटलिफ जो है ये जीते हैं, और किसको इन्होंने हराया? कैटरीना सिनियाकोवा चेक गणराज्य से इनका संबंध है, और टेलर डाउनसेंड को इन्होंने हराया। एक चीज और बता देता हूं, कभी आपको लगे कि ये विजेता याद रखने नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स में जो है पूछा गया है कि इन विजेता का नाम देख के आपसे ये पूछ लेता है कि किसको इन्होंने हराया है, तो दोनों आपको याद रखना है, विजेता और उपविजेता, ठीक है मेरे भाई। आगे चलते हैं, मिश्रित युगल की बात कर लेते हैं। सारा ईरानी और एंड्रिया ववासोरी नाम की ये दोनों महिलाएं जीती हैं, और ईगा स्वेटसेक पोलैंड और कैस्पर रूड, ठीक है, नॉर्वे के, ये दोनों जो है हार गए हैं मेरे भाई, ठीक है। अब देख लेते हैं ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, जो स्टैटिक डाटा होता है ना मेरे भाई टेनिस प्रतियोगिता से, वो सारा मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया ताकि आपको कहीं भी नहीं जाना पड़े। डोंट वरी, आपके लिए एक ऐसा मैं जो है प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ, मिनिमम से मिनिमम जो है आपको जो है समय देना पड़े, जिससे मैक्सिमम आपकी जो है फायदा हो सके इसके अंदर मेरे भाई, ठीक है, ताकि आपको जो है बार बार जो है हर सब्जेक्ट के लिए कहीं और ना भागना पड़े मेरे भाई, ठीक है। अब वरना आप करंट अफेयर देखोगे ना तो मोस्टली उसमें आपको सिर्फ करंट ही मिलेगा, बहुत कम जो होते हैं जो स्टैटिक करवाते हैं। तो मेरा यही मतलब है आपको स्टैटिक भी दिया जाए, क्योंकि स्टैटिक से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो ग्रैंड स्लैम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे शुरुआत का वर्ष है, यहाँ पे कोर्ट का प्रकार है, और यहाँ पे आयोजन का समय। सबसे पहले विंबलडन की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी। घास के मैदान पर यह खेला जाता है मेरे भाई, और कब खेला जाता है? जून जुलाई के महीने में जो है इस प्रतियोगिता को कंडक्ट करवाया जाता है। आगे चलते हैं यूएस ओपन। यूएस ओपन की बात करूं तो 1881 में जो इसकी शुरुआत हुई थी, और जो है हार्ड कोर्ट पे इसको खेला जाता है। अगस्त सितंबर के महीने में यह प्रतियोगिता कंडक्ट करवाई जाती है। उसके बाद में फ्रेंच ओपन की बात करूं तो 1891 में इसकी शुरुआत हुई थी। लाल मिट्टी कोर्ट पे जो है इसको खेला जाता है। मई जून के महीने में जो इसकी जो है
खेला जाता है ये, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करूं तो ये इसकी शुरुआत 1905 में हुई थी, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है और जनवरी के महीने में जो है ये प्रतियोगिता खेली जाती है। महीने भी याद रखना भाई, ठीक है ना, कई बार पूछ लेता है कौन से महीने में ये प्रतियोगिता खेली जाती है, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं। अन्य नाम की बात करूं तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रैंड स्लैम या फिर टेनिस प्रतियोगिता को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है मेजर भी कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। ये मेजर नाम जो है आप इसका याद रखेंगे, ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रैंड स्लैम या फिर टेनिस प्रतियोगिता को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसको मेजर भी जो है कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। पुरुष एशिया क्रिकेट 2025 देख लेते हैं फटाफट, छोटी सी चीज है। आयोजन पुरुष एशिया कप क्रिकेट 2025 हुआ था मेरे भाई। ये किसने जीता था? भारत ने जीता था। कब आयोजित किया गया था? 9 से 28 सितंबर 2025 को आयोजित कराया गया था। कहां पर आयोजित करवाया गया था? दुबई व अबू धाबी यूएई के अंदर इसका जो है आयोजन करवाया गया था। संस्करण कौन सा संस्करण था? 17वां जो है इसका एडिशन था मेरे भाई। एडिशन जरूर आप याद रखेंगे। टोटल 8 टीमों ने इसके अंदर भाग लिया था और 19 मैच जो है इनके करवाए गए थे। प्रारूप की बात करूं तो T20 ये था, 20-20 ओवरों का ये प्रारूप था। विजेता की बात करूं तो भारत जो है इसके अंदर जीता था मेरे भाई, ठीक है। 5 विकेटों से जो है भारत इसके अंदर जीत गया था और 9वां कप जो है भारत ने जीता है, यानी कि भारत जो है एशिया कप 9 बार जीत चुका है मेरे भाई। उप विजेता यानी कि भारत ने पाकिस्तान को हराया था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा रहा था। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में तिलक वर्मा रहा था। सर्वाधिक रन अभिषेक शर्मा ने बनाए थे। सर्वाधिक विकेट जो है कुलदीप यादव ने लिए थे मेरे भाई, ठीक है। तो ये हो गया पुरुष एशिया कप, ठीक है, 2025 वाला। अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं फटाफट। 5वां खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की बात कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसका आयोजन कब करवाया गया था? नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन करवाया गया था। शुभंकर इसका क्या था? उज्ज्वला इसका शुभंकर था। संस्करण दूसरा इसका संस्करण था मेरे। एडिशन जरूर आप याद रखेंगे, ठीक है। एडिशन जो है दूसरा था। तिथि 20 से 27 मार्च जो है आयोजन करवाया गया था। पैरा एथलीट को 1230 जो है एथलीटों ने जो है इसके अंदर भाग लिया था मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। श्रेणी, इस संस्करण में 6 श्रेणियों में प्रतियोगिताएं हुई है मेरे भाई, ठीक है। 6 श्रेणियों में जो है प्रतियोगिताएं कंडक्ट करवाई गई थी। पहला स्थान जो है हरियाणा का रहा था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। ये मैंने हरियाणा का है इसीलिए जो है मैंने सारी चीज यहां पे लिख दी है मेरे भाई, ठीक है। पहले स्थान पर ये याद रखना। 5वां खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के अंदर पहला स्थान पर कौन रहा है? पहले स्थान पर जो है हरियाणा रहा है मेरे भाई। हरियाणा मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लिया है मैंने, ये जरूर याद रखना, ठीक है। सारी चीज याद रखना है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, बताइए पैरा गेम्स जो 2025 वाले थे खेलो इंडिया वाले, इसके अंदर हरियाणा ने टोटल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 34 स्वर्ण पदक जीते हैं। रजत पदक 39 जीते हैं। कांस्य पदक 31 जीते हैं। कोई सा भी पूछ लेगा या फिर टोटल पूछ लेगा, टोटल कितने पदक जीते हैं, तो टोटल जो है 104 पदक जो है हरियाणा के द्वारा जीते गए मेरे भाई, ठीक है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है। बस इतना सा टॉपिक छोटा सा आज का था मेरे भाई। अब फटाफट जो है इसके 10 क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बाकी धीरे धीरे मैं स्पीड बना दूंगा। इस अगस्त में सब कुछ मैक्सिमम आपको देने की कोशिश करूंगा मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो किस खिलाड़ी ने दिया है? जेनिक सिनर के द्वारा जो है ये खिताब जीता गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। विंबलडन के बारे में इनमें से कौन सा तथ्य सही है? तो कौन सा तथ्य सही हो जाएगा? यह मई जून के महीने में आयोजित होता है। जैविक सिनर इसके उपविजेता रहे हैं। इसकी शुरुआत 1877 में हुई है। बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विंबलडन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यही हो जाएगा, इसकी शुरुआत जो है 1877 में हुई थी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। फ्रेंच ओपन 2025 महिला एकल की विजेता कोको गाफ का संबंध किस देश से हो जाएगा? अमेरिका से जो है इसका संबंध हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पुरुष एशिया कप क्रिकेट 2025 का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता है? तो ये अफगानिस्तान नहीं, बांग्लादेश नहीं, पाकिस्तान को हराकर जो है 9वां खिताब जीता है। ये चीज भी आप याद रखेंगे, ठीक है। 9वां खिताब जो है ये जीता है मेरे भाई। कहां पर आयोजित किया गया था? यूएई के अंदर जो है ये आयोजित करवाया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एशिया कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया था? अभिषेक शर्मा को जो है ये चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। 5वां खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहां किया गया था? तो कहां किया गया था मेरे भाई? चेन्नई नहीं, नई दिल्ली के अंदर जो है ये आयोजित करवाया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? तो शुभंकर क्या था मेरे भाई? इसका उज्ज्वला जो है शुभंकर था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 5वां खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? अपना हरियाणा रहा है। कहा गया? ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हरियाणा आ जाएगा ना, मैंने राजस्थान लगा दिया क्या? चलो कोई बात नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। 9 कह रहा है यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल के विजेता कार्लोस अल्कारेज ने किसे हराकर जो है यह खिताब जीता है? तो किसे हराकर जीता है? जेनिक सिनर को हराकर जो है इन्होंने ये खिताब जीता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंच ओपन किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है? तो अभी देख के आए फ्रेंच ओपन, चलो देख लेते हैं एक बार के लिए। फ्रेंच ओपन की बात हुई है ना,
अभी मैंने दिखाया था ना स्टैटिक जीके, मैंने इसीलिए दी थी आपको, ताकि आपको हर चीज कहीं पर भागना ना पड़े, हर चीज आपके सामने होनी चाहिए। देख लो फ्रेंच ओपन कहां पर खेला जाता है मेरे भाई, लाल मिट्टी क्ले कोर्ट पर खेला जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 था ना, कहां गया, ये रहा 10 का रहा, देखो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, कहां गया, ये रहा, लाल मिट्टी पर जो है ये खेला जाता है मेरे भाई। ठीक है, सारे ऑप्शन मैंने दे दिए हैं, कुछ भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है, बस जितना दे रहा हूं ना एक बार के लिए उतना देख लो मेरे भाई। ठीक है ना, आपको खुद पता चल जाएगा मैं यहां पर कितना कंटेंट दे रहा हूं, कैसा कंटेंट दे रहा हूं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं अगर 10 से 15 दिन आप कंटिन्यू पूरी क्लास देखोगे ना एक एक, तब आपको पता चलेगा इन वीडियोस पर कितनी मेहनत की गई है मेरे भाई। ठीक है, और यकीन मानना एक बार आपने वीडियो देख ली ना आपको मजा आने वाला है, और इतना इंटरेस्ट मजा आएगा, आप पूरी जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है ना 250 वीडियोज का, 250 वीडियोस का पैकेज मैंने बना दिया मेरे भाई, इसमें आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, और जब आपका इंटरेस्ट बनेगा ना यकीन मानना तभी आपकी तैयारी होनी स्टार्ट होती है मेरे भाई। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा और जो है तैयारी करते रहिएगा। कोई भी आपका डाउट क्वेरी सजेशन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, और टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना मेरे भाई, क्योंकि सारी अपडेट और सारे जो है अपडेट और जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है मेरे भाई। ठीक है, बहुत जल्द हम स्पीड बढ़ाने वाले हैं, 1-2 दिन के बाद मैं दूसरी सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूं, और डोंट वरी इस हफ्ते के बाद, ये जो अभी हफ्ता चला है ना, आज क्या है, आज मंडे है मेरे भाई। ठीक है, आज मंडे है, और इस मंडे यानी कि इस हफ्ते इस वीक के अंदर जो है मैं ये जो 2025 की हमारी नेशनल करंट अफेयर चल रही है ना, नेशनल करंट अफेयर, इसको मैं जो है एंड कर दूंगा मेरे भाई, और एंड करने के बाद अगले हफ्ते से हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, हरियाणा करंट अफेयर स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, हरियाणा करंट अफेयर, ठीक है, हरियाणा करंट अफेयर स्टार्ट हो जाएगा, और शुरुआत हम 2024 से ही करेंगे, उसके बाद 2025 करेंगे, और उसके बाद 2026 करेंगे। डोंट वरी, टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल जल्दी जल्दी फास्ट हम चलेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, और लगातार अपनी जो है इन वीडियोज को अपने भाई को जो है सपोर्ट करते रहना, और जो है वीडियोज को शेयर करते रहना मेरे भाई। ठीक है, कल वाली रात की 8 बजे वाली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।